आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। एक समय था जब क्रिकेट की दुनिया में दो बच्चों के नाम का डंका बज रहा था। स्कूल क्रिकेट में उन्होंने 24 फरवरी 1988 को शारदाश्रम विद्या मंदिर की ओर से खेलते हुए सेंट डिविलियर्स के खिलाफ मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एक टूर्नामेंट में 464 रनों की साझेदारी की थी। 16 साल के विनोद कांबले के नाम नाबाद 349 रन थे तो 14 साल के सचिन के नाम नॉट आउट 326 रन थे। इसके बाद इन दोनों ने मुंबई के लिए डोमेस्टिक डेब्यू किया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में साथ खेले, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि विनोद कांबले का क्रिकेट करियर दिखावटी चौकाचौंध में हो गया। दूसरी ओर सचिन धूमकेतु बनकर क्रिकेट की दुनिया पर छाते चले गए, अपने छोटे कदमों से सफलता मापते चले गए। सचिन रमेश तेंदुलकर अनुशासन और मेहनत से दौलत शोहरत और क्रिकेट का भगवान विनोद गणपति कांबली पूरी आदतों और कुसंगति से बेबस लाचार और असहाय इंसान। यह सिर्फ किस्मत नहीं, सचिन की सफलता और कांबली की असफलता की एक ही सिक्के के दो पहलू है। वे एक ही गुरु के पास क्रिकेट सीखे, एक ही समय में करियर का आगाज किया। उनकी उम्र भी लगभग 1.5 साल का अंतर है। सचिन अपनी खूबियों और मेहनत से करोड़ों दिलों पर राज करते चले गए, लाखों युवाओं की हीरो बन चुके थे। वहीं कांबली कम उम्र में ही बूढ़े हो चले थे। लाचार है वह टैलेंट किस तरह से बर्बाद हो सकता है, इसका खौफनाक उदाहरण है। बैटिंग लीजेंड्स डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर और विवियन रिचर्ड्स तक ने सचिन को खुद का प्रतिरूप बताया, तो विनोद कांबली माया नगरी मुंबई की गलियों में अपनी नशे की लत और बुरी आदतों से शर्मसार होते चले गए। कभी वह शराब के नशे में गिर गए तो कभी झगड़े में दिखे। ऐसा नहीं था कि उस समय इंडियन प्राइमरी लीग थी जो फिलहाल युवा क्रिकेटरों के घर के बराबर पैसे पहुंचाती है। नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर था, बावजूद इसके विनोद कांबली रास्ता भटक गए। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि विनोद कांबली अपने दोस्त सचिन से अधिक टैलेंटेड थे। अगर उनका करियर आगे बढ़ता, वह क्रिकेट पर राज करते, बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में भारत को सितारा मिलता। लेकिन कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। गॉड गिफ्टेड टैलेंट के धनी होने के बावजूद शराब के नशे में डूबे विनोद कांबले बर्बादी की ओर चल पड़े। उनके पास पाने को बहुत कुछ था, लेकिन वह खोते चले गए। दूसरी ओर मराठी कवि और उपन्यासकार के बेटे सचिन ने मेहनत और अनुशासन से ऐसे पटकथा लिखी जिसे आने वाले हजारों सालों तक हर बच्चा पढ़ना चाहेगा, उनका किरदार निभाया चाहेगा। कांबली की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ाव के बारे में सिखाती है। वह एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास किया।